तो नीतीश जी के बउआ हो गए तेजस्वी जी, सही है कि नहीं है? तो ये दोनों चाचा भतीजा जो है ना मिल के जो है बिहार को लूटने का प्रबंध किया है सब। अब मोदी जी जो है ना मिल के जो है 4 गो ट्रेन का तोहफा जो है हर बार देने का प्रयास किया। नमस्कार, टीवी 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। 25 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। कितना करोड़ से ज्यादा? 25 करोड़ से ज्यादा एक सीजन में। एक साल में खेती का कितना सीजन होता है? दो सीजन में यूरिया की जरूरत पड़ती है बिहार में। अब 2 सीजन में 50 करोड़, 5 साल में 250 करोड़। इसलिए नेता लोग जो है यूरिया का काला बाजारी करा के 250 करोड़ रुपया कमा के जो है चुनाव के समय में 10 करोड़ रुपया खर्चा करके फिर चुनाव जीत जाते हैं। अब बिहार के लोग ये जागरूक हो गए हैं, उन्हें पता है कि हमारे भविष्य को जो है जनसुराज ही बचा सकता है। इसलिए जो है अगली बार से किसी को यूरिया की दिक्कत नहीं होगी। आपको जो है MRP रेट पे जो है यूरिया मिलेगा। थोड़ा बहुत पलदारी जो होता है वो 4-5 रुपया, और दुकान वाला अगर लोकल दुकान वाला है तो वो 10-12-15 रुपया प्रॉफिट लेके जो है MRP से जो है 15-20 रुपया एक्स्ट्रा पे जो है यूरिया मिलेगा और हमेशा अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि यूरिया का रेट रहेगा 266 और मिलेगा 600 रुपया में हाथ गोड़ तुड़वाने के बाद। ऐसा नहीं रहेगा। हमारी सरकार आएगी तो यूरिया जो है अवेलेबल रहेगा। हालांकि यूरिया अभी भी है। यहाँ के नेता लोग कह रहे हैं कि जितना यूरिया बिहार में चाहिए उससे सरप्लस यूरिया है। आपको नहीं भरोसा है तो बिहार के सबसे बड़े यूरिया सप्लायर का स्टेटमेंट आप मीडिया में जाके सुन सकते हैं। अब कौन है वो आप लोगों को पता है। पूरे बिहार का सबसे बड़ा अपने चंपारण में ही बैठे हैं, पश्चिमी चंपारण में ही बैठे। उनका स्टेटमेंट सुनिए कि यूरिया सरप्लस है। जितना किसान को यूरिया चाहिए उससे ज़्यादा यूरिया है। तो फिर यूरिया जा कहाँ रहा है? यूरिया कहीं नहीं तो कहीं कालाबाजारी के तहत जो है नेपाल चला जा रहा है, दूसरे जगह चला जा रहा है और बिहार के किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं खरमास के बाद जनसुराज की सरकार बनेगी, तो क्या जितना खरमास से पहले बोले हैं? खरमास से पहले आप किताब खरमास से पहले जो है जनसुराज की सरकार बन जाएगी। तो हाँ। उसके बाद जो आपने आंकड़ा किया है कि 7100 करोड़ की जो घोटाला हुआ है, 71,000 करोड़ का, 71,000 करोड़ की जो घोटाला हुआ है उस पर क्या करवाई? उस पर जांच बिठाया जाएगा। उस पर CBI जांच की मांग की जाएगी, जांच बिठवाया जाएगा, उस पर कार्रवाई करवाया जाएगा। अभी तो एम्बुलेंस का घोटाला हुआ है, पता है? आज प्रशांत किशोर जी ने जो है एम्बुलेंस जो है खरीदने में जो घोटाला हुआ है उसकी सारी सच्चाई सामने लाया है प्रशांत किशोर ने। और कैसे दिलीप जायसवाल का पैसा जो है मंगल पांडे के पापा जी के अकाउंट में, मंगल पांडे जी के पापा जी के अकाउंट से जो है पैसा जो है मंगल पांडे के बीबी के अकाउंट में, और फिर वो पैसा जो है दिल्ली में जो है फ्लैट खरीदने में यूज हुआ है। वो सारी चीज़ें जो है सामने लाया है प्रशांत किशोर जी ने। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि यहाँ पे जो है एम्बुलेंस खरीदने में भी घोटाला हुआ है। अब जरा सच बताइए, जिस राज्य में एम्बुलेंस खरीदने में घोटाला हो जाए उस राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो सकता है क्या? कभी नहीं। तो उसके लिए लोगों ने कमर कस लिया है कि इस बार जो है बिहार का और बिहार के लोगों का दोनों का स्वास्थ्य व्यवस्था जनसुराज ठीक करेगी। इसीलिए लोग जो है जनसुराज को वोट देंगे। बिहार में पंजाब हरियाणा से अधिक खेती योग्य भूमि है। हाँ। और सिंचाई भी। चलो बेटे, अब की बार किसकी सरकार? बिहार में किसकी सरकार? जनसुराज की सरकार। इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें जो है जनसुराज की सरकार जो है 100% बनने जा रही है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि बिहार के लोग लालू जी और तेजस्वी जी से परेशान हो चुके हैं और बिहार के लोग भाजपा और नीतीश कुमार से परेशान हो चुके हैं। और इन लोगों ने जो है पक्ष और विपक्ष का डर दिखा के, एक दूसरे का डर दिखा के पिछले 35 साल से बिहार को लूटा है। इसलिए लोगों ने कमर कस लिया है कि इस बार जो है जनसुराज की सरकार बनेगी। लगातार आप बिहार भ्रमण कर रहे हैं, कितना समर्थन जनसुराज को मिलेगा? देखिए, प्रशांत किशोर जी लगभग 6000 किलोमीटर पदयात्रा किए हैं और उसके बाद से जो है पिछले 3 महीना से लगातार चल रहे हैं प्रशांत किशोर जी। बिहार बदलाव सभा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। हर जगह जो है ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में, और वो सभी लोग जो किसी न किसी कारणवश इस सरकार में ठगे गए हैं या लूट के शिकार हुए हैं या घोटाला के शिकार हुए हैं या परेशानी हुई है, वो सारे लोग जो है इस बार जो है जनसुराज के साथ है और हर जगह जो है भारी समर्थन मिल रहा है। पूरे विश्व के शायद इकलौते नेता है प्रशांत किशोर जी जो रोज 2 सभा करते हैं और दोनों सभा में एवरेज 20,000 से ज़्यादा भीड़ रहता है। ऐसा जो है ना मोदी जी ने आज तक किया है, ना ट्रंप ने किया है, ना पुतिन ने किया है, ना चाइना के राष्ट्रपति ने किया है और ना भारत का कोई नेता आज तक किया है। प्रशांत किशोर जी रोज 2 सभा करते हैं, बड़ा सभा करते हैं और हर सभा में 20 से 25,000 की भीड़ होती है और सिर्फ बिहार में करते हैं। तो ये अपने आप में जो है एक अप्रत्याशित जीत का संकेत है
और ये संकेत जो है चुनाव से पहले ही मिल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार जनसुराज की सरकार आएगी। एक घोटाले की आपने चर्चा की है, बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर कोरोना काल में घोटाले की चर्चा आपने की है। हाँ, सीधे मंगल पांडे पे देखिए आपने वार किया। 71,000 करोड़ का घोटाला जो है अब तक के बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। इसके पहले जो घोटाला हुआ था वो 950 करोड़ का घोटाला हुआ था। वो 950 करोड़ का 75 गुना, लगभग 75 गुना बड़ा घोटाला हुआ है 71,000 करोड़ का। इसमें स्वास्थ्य विभाग भी है, इसमें जो है अलग अलग विभाग है, और इसमें जो है तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी 14,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। जब सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं और विजय सिन्हा जी, रेणु देवी जी, तारकिशोर प्रसाद जी, ये लोग भी हैं, इन लोगों के कार्यकाल में भी हुआ है। और मुख्यमंत्री तो उस समय भी नीतीश जी थे, आज भी नीतीश जी हैं। तो 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उससे पूरे बिहार को बाढ़ से बचाया जा सकता था, उससे पूरे बिहार का आधा पलायन रोका जा सकता था, उससे पूरे बिहार का में जो है नेतरहाट टाइप का स्कूल जो है हर एक ब्लॉक में खोला जा सकता था, हर एक जिला में जो है 2-2 मेडिकल कॉलेज खोले जा सकते थे। इतना बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाला पे ना तेजस्वी बोल रहे हैं कुछ और ना बीजेपी वाले बोल रहे हैं कुछ। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि सब मिल के लूटे हैं बिहार को, और विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं जनता को दिखाने के लिए कि हम लड़ रहे हैं आपके लिए, जबकि ये लोग लड़ नहीं रहे। मंगल पांडे की पत्नी का फ्लैट दिल्ली में रहता है, बिहार के अलग अलग सांसद विधायकों का फ्लैट जो है मुंबई गुजरात में रहता है। तेजस्वी यादव का पिताजी का इलाज जो है सिंगापुर में होता है। तेजस्वी यादव का बेटा होता है, उसका ऑपरेशन जो है बंगाल में कोलकाता में होता है। पत्नी का कोलकाता के अस्पताल में जो है इलाज होता है। अब जरा बताइए बिहार के गरीब लोग जाएंगे कहाँ? नीतीश कुमार जी का आंख में दिक्कत हो जाता है तो नीतीश कुमार जी चले जाते हैं दिल्ली दिखाने, बिहार के लोग जाएंगे कहाँ? तो बिहार के लोग चाहते हैं शिक्षा में बदलाव हो, स्वास्थ्य में बदलाव हो, ब्लॉक और अंचल में जो करप्शन है उसको ख़त्म किया जाए, पुलिस जो बर्बरतापूर्वक जो है लाठीचार्ज कहीं भी कर रही है उसकी तानाशाही ख़त्म किया जाए, और बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार दिया जाए। इसलिए बिहार के लोगों ने कमर कस लिया है कि इस बार जो है बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी। लगातार किसान आप तो नीतीश जी के बउआ हो गए तेजस्वी जी, सही है कि नहीं है? तो ये दोनों चाचा भतीजा जो है ना मिल के जो है बिहार को लूटने का प्रबंध किया है सब। अब मोदी जी जो है ना मिल के जो है 4 गो ट्रेन का तोहफा जो है हर बार देने का प्रयास किया है कि बिहार के लोग जो है नीतीश और तेजस्वी लूटेंगे, और बिहार के लोग जब लुटा जाएंगे तो गुजरात के फैक्ट्री में जाकर 10,000, 12,000, 15,000 में काम करेंगे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को जितना जल्दी बिहार के लोग समझ जाए उतना जल्दी सही हो जाएगा। अंबानी के शादी में कौन गया था? आप, हम नहीं, लालू जी गए थे, मोदी जी गए थे। कौन गया था? लालू जी गए थे, मोदी जी गए थे। प्रशांत किशोर को आज देश के लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? प्रशांत किशोर का इन्विटेशन कहाँ नहीं आया? मोदी जी कहा है कि मत बुलाना, नहीं तो यहाँ का भी बात प्रशांत किशोर बिहार के लोगों के सामने रख देगा। नहीं गए प्रशांत किशोर जी, नहीं गए। लालू जी को सपरिवार अंबानी ने आमंत्रित किया। अगर अंबानी भाई साहब कह देते खाली कि मोदी जी कह देते कि लालू के परिवार को नहीं बुलाना है तो लालू का परिवार जाता का? तेजस्वी जी कुर्ता झाड़ के, मीसा भारती नया साड़ी पहन के, राबड़ी देवी जी नया साड़ी पहन के वहाँ पे शादी में गए थे लोग। लालू जी नया कुर्ता पैजामा पहन के व्हील चेयर में चले गए शादी पे। अब बिहार में एगो यादव भाई के घर पे जो है शादी में नहीं आते हैं, और वहाँ पे व्हील चेयर में चलेगा अंबानी के शादी में। तो यानी बिहार के नेताओं के लिए, वर्तमान में जो नेता जो बिहार को लूट रहे हैं उनके लिए बाप बड़ा ना भैया, ना कार्यकर्ता बड़ा है, और ना ही जो है पार्टी के जो है पदाधिकारी बड़े हैं। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा वाला अंबानी जैसे लोग बड़े हैं, और इसीलिए सीधे जो है फ्लाइट पकड़ के वहाँ चले जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बीजेपी वाला बिहार में आरजेडी का भी टीम है। इसीलिए बीजेपी ने आरजेडी का संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आरजेडी का सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और आरजेडी के दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। राबड़ी देवी का मुँह बोला भाई तेजस्वी का मामा तो आरजेडी के न हुए कि नहीं हुए ना? तो ये दोनों एक दूसरे का बी टीम है, और प्रशांत किशोर बिहार का ए टीम है, बिहार के लिए।